हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और एक बार पुनः ये वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूं आप सभी को। कई लोगों को पता भी हो चुका होगा और कई लोगों को पता नहीं होगा, तो पता हो जाएगा। बस वीडियो को अंत तक देखिए। आज की इस वीडियो से आपको क्या क्या जानकारी मिलने वाला है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो मध्य प्रदेश सरकार है ना, मुख्यमंत्री जी का फैसला है कि जैसे हम कई प्रकार के जॉब करना चाहते हैं, उसके लिए अलग अलग टेस्ट देना पड़ता है। तो अब ऐसा नहीं होगा, मात्र एक टेस्ट से हर प्रकार के जॉब मिल सकते हैं। अब इसमें होगा क्या, जैसे आपने एक टेस्ट ले लिया, अब इसके बाद उस टेस्ट के आधार पर कोई भी आप जैसे रेलवे में जाना चाहते हैं, रेलवे में कट ऑफ गिरेगा कि इतने नंबर से इतने नंबर के बीच रेलवे में उसको भर्ती कर लिया जाएगा। तो उसी टेस्ट के अंक के आधार पर वहां पर आप भर्ती हो जाएंगे और गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा। हाँ, थोड़ा सा नंबर अच्छा होना चाहिए। अब ये जो टेस्ट है वो कितने साल के लिए मान होगा, जैसे आप एक बार टेस्ट दे लेंगे तो लगभग 3 साल तक मान होगा। अब 3 साल के बीच में जो भी गवर्नमेंट जॉब निकलेंगे तो उनमें से कट ऑफ लेता जाएगा। कट ऑफ मतलब इस जॉब के लिए हमको इतना कट ऑफ होना चाहिए, तो उस कट ऑफ के बच्चों को सेलेक्ट कर लिया जाएगा। तो आपके यदि अच्छे मार्क्स रहेंगे तो आप आसानी से जॉब कर पाएंगे। इसी प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट में भी ये रूल्स लागू होने वाला है, ठीक है ना, कि कहीं भी जैसे सरकारी नौकरी के लिए अलग अलग फॉर्म, सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी जॉब्स हैं अलग अलग फॉर्म डालना पड़ता था। वहां पे क्या होता है कि आपको बहुत सारा लॉस होता है, आपके टाइम का भी बर्बाद होता है ना, और आपके मनी का भी जो है लॉस होता है। क्योंकि आप यदि एक एग्जाम दे रहे हैं, एक एग्जाम में कम से कम 1,000 रुपए खर्च हो रहे हैं, आने जाने आवागमन खाना पीना हर चीज में। तो यदि साल में यदि आप 20 एग्जाम दे रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट तैयारी करने वाला 20 एग्जाम नहीं देता, तो 20 एग्जाम देने के साथ साथ आपके 20,000 रुपए चले जाते हैं वैसे ही। और टाइम जो भी एक एग्जाम में 5 से 10 दिन जाता है वो अलग से। तो आप लोग अब केवल एक एग्जाम की तैयारी करेंगे, वो सबके लिए कॉमन होगा, और कॉमन के आधार पर ही, उसी के आधार पर जो मेरिट लिया जाएगा उसी पे आपको जॉब मिल जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा कदम है, मैं मानूंगा, क्योंकि मुझे भरोसा नहीं होता, लेकिन मैं खुद कमेंट पढ़ा हूं कई लोगों का और कई लोगों ने मुझे बताया। लेकिन इसके बाद मैंने सीएम जी का ट्विटर पे ट्वीट देखा, तो वहां पर लिखा गया है सीएम जी द्वारा कि एक नया पहल अपनाया जा रहा है, जिसमें हर प्रकार के परीक्षाओं में अलग अलग परीक्षा ना होकर केवल एक कॉमन परीक्षा लिया जाएगा, और उसी परीक्षा के आधार पर सभी प्रकार की नौकरी प्रदान की जाएगी। अब इससे बहुत ही बड़ा फायदा है, हमको भी फायदा है, आप सभी को फायदा है। इससे आप केवल एक ही प्रकार, सिलेबस भी एक रहेगा, सिंपल है, अलग नहीं। तो रेलवे के लिए अलग सिलेबस तैयारी करना पड़ेगा, टीचर के लिए अलग। तो इसमें क्या है, थोड़ा सा कुछ कैटेगरी चेंजेस होंगे, योग्यता रहेगा। अब ये नहीं कि वही टेस्ट दिया गया है और चपरासी का नौकरी आ गया, तो जो भाई 8वीं पास है या 10वीं पास है वो ऐसा नहीं है। अब किसी को टीचर बनना है तो बोले 12वीं पास थे हमने, तो उसका टेस्ट निकाल लिया था, अब हमको टीचर बनना है, ऐसा नहीं हो पाएगा। उसमें भी जो मतलब आपका योग्यता रहेगा वो निश्चित रहेगा, कि जैसे बीएड है, डीएड है, जो भी रहेगा उसमें भी रहेगा। मार्क्स तो रहेंगे, साथ में उसके आधार पर आपको टेस्ट नहीं देना पड़ेगा बार बार, उसी के आधार पर आपके क्वालिफिकेशन लिया जाएगा और जो भी योग्यता मांगा जाएगा उसको लिया जाएगा। तो ये पहल या कदम जो कहा जाए तो कैसा है, मुझे तो लगता है बहुत ही अच्छा, सर्वोपरि है, सबके लिए काफी हेल्पफुल होगा। क्योंकि अब जो 20 टेस्ट देना पड़ता है साल में 20 नौकरी के लिए, तो आप केवल एक टेस्ट देंगे और हो सकता है उस मेरिट के आधार पर आपका जॉब भी निश्चित हो जाए। तो जो भी है, आप जो भी रहेगा सिलेबस निर्धारित किया जाएगा। अभी 100% सब कुछ श्योर नहीं है, अभी ये फैसला लिए जाने की संभावनाएं चल रही है, सोच विचार हो रहा है। तो आशा करता हूं ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होगा, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं 12th लेवल तक में है या आगे चलकर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या करेंगे, तो उनके लिए भी काफी हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो चलते हैं। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, सबको जानकारी पहुंचना चाहिए भाई। मैं छोटा मोटा जानकारी क्यों देता रहता हूं, क्योंकि एजुकेशन से संबंधित वीडियो बनाता हूं। अब सारे बच्चे जानकारी तो लेना जरूरी है, सबको एजुकेशन से संबंधित जानकारी चाहिए, इसलिए मैं छोटा मोटा जो भी एजुकेशन से संबंधित जानकारी होता है वो आप लोगों के लिए शेयर कर देता हूं। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।